हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड आप लोगों की लिए। नया टॉपिक होगा, ये न्यू टॉपिक है, व्हाट एंड हु आर यू मैनिफेस्टिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस हैं, आपके लिए चैनल मैसेजेस हैं, एंजल, एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड्स, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं वो आपको इस वक्त कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं जो आपको शायद जानने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट क्या ऐसा, आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड हु आर यू मैनिफेस्टिंग नेक्स्ट, जो आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आ सकता है या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, कोई आपको सरप्राइज, कोई चेंज, कोई आपकी लाइफ में शिफ्ट, जो भी आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। शायद आप ऑलरेडी एक इंटेंशनली कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए कंफर्मेशन होगी कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये आपके लिए कंफर्मेशन होगी कि ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल है, और कब ये आपकी जो मैनिफेस्टेशन है या जो आप कर रहे हो वो कब तक पूरी होगी, और ये आपकी विश कब पूरी होगी, और ये चीज़ आपकी लाइफ में या ये इंसान या ये इवेंट कब होगा। आई एम आल्सो गोइंग टू गिव यू द टाइम फ्रेम कि ये चीज़ कब आपके साथ होने वाली है। और क्योंकि ये एनर्जी है, ये टाइमलेस एनर्जी है, इट इज़ पॉसिबल कि ये इस वक्त हो जाए, अभी हो जाए, या विद इन फ्यू वीक्स या मंथ्स के अंदर आपको नज़र आएगा। बट ये है कि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करे हो, चाहे आपको पता है कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, आप कुछ ना कुछ ऐसा आप मैनिफेस्ट करे हो। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ आपके लिए यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है। सो व्हाट इज़ दैट। तो अगेन ये कोई चीज़ लिखी भी नहीं है कि ये चीज़ होके रहेगी। आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको नहीं चाहिए या ये चीज़ आप फेस नहीं करना चाहते, देन ओके, आप डेफिनेट यूनिवर्स को ये चीज़ बोल सकते हो या सोर्स को कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आपको कंफर्मेशन होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, अगेन जनरल मैसेजेस हैं, इसको ज़्यादा पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। आप इस ये आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इट इज़ पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल्स हैं, ठीक है। आप एक कार्ड चूज़ करेंगे या कोई क्रिस्टल। नंबर 1 इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे ब्लैक ऑब्सीडियन का क्रिस्टल है, और दिस इज़ 2 4 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे रेड क्रिस्टल है। और अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते, वो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके लिहाज से आप अपनी पाइल को सिलेक्ट करेंगे। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक आप ज़रूर देंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो, लेट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो जी, पाइल नंबर 1, सबसे पहले आपकी रीडिंग देखते हैं। आपने जो ब्लैक ऑब्सीडियन चूज़ किया है और किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे ये आपके जो हैं वो लेटर्स हैं। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ में क्या और किस चीज़ को, किस इंसान को नेक्स्ट अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऑरिकल्स कार्ड देखेंगे कि आपके लिए क्या चल रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा, लेट मी पुल ऑरिकल कार्ड। ओके, आपके 2 कार्ड आए हैं। उसके अलावा हम यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है इस कार्ड्स, इस डेक से, और उसके बाद हम टैरो से देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आपके लिए ये 2 कार्ड आए थे। हमारे पास है रिबेल, यहाँ पे है इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द फैक्ट दैट यू डोंट फिट इन, स्टैंड ऑन योर ओन फीट। तो पहला ये कार्ड आया आपके लिए। द नेक्स्ट इज स्पीक अप। ओह, फिर हम यहाँ पे इफ़ यू अवॉइड कन्फ्लिक्ट टू कीप द पीस योर्स यू स्टार्ट अ वॉर इनसाइड योर सेल्फ। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी मुझे लग रही है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी लग रही है। ऐसा कि आपके अंदर फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप एयर साइन हो सकते हैं, स्पेशली एक्वेरियस, लिब्रा, जमुनाई। लेकिन एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। आप में टॉरस एनर्जी हो सकती है, ठीक है, आप या आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है। बट ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए आपको बोलना पड़ेगा। अब मज़ीद अब आप जो है वो चुप नहीं कर सकते, किसी की बुलशिट को, नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी इंडिपेंडेंट होने वाले हो, लेकिन रिबेलियस हो गए। लोग आपको, काफ़ी सारे लोग आपको रिबेलियस बोलेंगे, आपको बोलेंगे जो भी उनके मुंह में आएगा वो बकेंगे और बकवास करेंगे, बट आपने सुनना नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आप अपने लिए खड़े हो रहे हो, आप बाउंड्रीज क्रिएट करोगे। और शायद जिस चीज़ के लिए आपको सही लगता है, जो आपको सही लगता है, आप उसके लिए आप बोलोगे, आप ज़्यादा टॉलरेट नहीं करोगे। ये चीज़ आपके अंदर आ रहा है, ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने अंदर एक पावर, एक इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस इतना आपके अंदर आएगा कि आप अपने आप को आप बोलना सीखोगे और अपने लिए स्टैंड लेना सीखोगे। कि जहाँ पे आप पहले कुछ चीज़ बर्दाश्त कर लेते थे, अब आप नहीं करोगे। आप बोलोगे जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। ये चीज़ आपके अंदर आ रही है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के अंदर आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। आप वो चीज़ करेंगे जो आपको सही लगती है। लोग आपको बोलेंगे ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, आपको लगे नहीं ये आपकी लाइफ नहीं है, ये मेरी लाइफ है। तो ये आप, मुझे आपके अंदर ये एनर्जी आ रही है 444। आप हो सकता है ये एंजल नंबर देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है आपको एंजल भी सपोर्ट कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं डू फॉर इट। क्योंकि अगर आपने अब नहीं बोला तो फिर कभी नहीं बोलेंगे, अगर आपने अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं करेंगे। तो
ऐसी एनर्जी आपके अंदर कुछ आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। यू विल स्पीक अप। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे आपको अपना यूनिक आइडियाज़ शेयर करने हैं, वहाँ पे सारे लोग फिट इन होने की कोशिश कर रहे हैं, जी 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 जी, यस यस करके, यस मैम, यस सर। तो आप शायद उस तरह के इंसान नहीं हो। अगर आप पहले थे तो आपके अंदर वो चेंज आ रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये रिबेलियस एनर्जी नहीं है, आप इस तरह के इंसान नहीं हो, तो ये रीडिंग शायद आपके लिए नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अब अपने लिए शायद स्टैंड लें और अपने लिए अपने अंदर चेंज उनको नज़र आएगा। और आप हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले टॉलरेट करते थे, अब आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़ लिब्रेंथ 43। और फिर हमारे पास है मून 22। इंटरेस्टिंग। लिब्रेंथ आपकी एज 30 से 40 तक हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं है बट इट इज़ पॉसिबल। 32 या 43 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मून है तो ऐसा लग रहा है कि किसी फुल मून में या न्यू मून पे कुछ ना कुछ होगा आपके लिए, कोई लाइट आपको मिलने वाली है। हो सकता है विद द मून, क्योंकि मून ड्रीम्स की बात करता है, आपके इंट्यूशन की बात करता है, तो आप अपने ड्रीम को फॉलो करने वाले हो। और यहाँ पे लिब्रेंथ का मतलब ये है कि लिब्रेंथ आप ऐसी सिचुएशन में काफ़ी अरसे से स्टक थे, अब आपको लग गया कि भाई बहुत हो गया है, बहुत हो गया। क्योंकि ये लिब्रेंथ की एनर्जी है, आपको लग रहा है कि अब मुझे इन चीज़ों में स्टक नहीं होना, अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मुझे ऐसा लगता है आप किसी चीज़ से निकल रहे हो विद द मून कार्ड। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप मेंटली स्टक थे, आप उससे भी बाहर निकलोगे, ये आप चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो आपको एक मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, किसी चीज़ में आप अटके हुए थे, किसी सिचुएशन में आप थे, या किसी रिलेशनशिप में आप पे थे, या किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी कंफ्यूज थे, आपको नहीं समझ आ रही थी कि क्या करूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ मेरे लिए बेस्ट है। अब आपको बहुत सारी चीज़ें सामने क्लियर होंगी भाई। और एक यहाँ पे मून की एनर्जी ये भी नज़र आ रही है कि आप पहले शायद डरते थे बात करने से, बोलने से, शेयर करने से, एक्सप्रेस करने से, या अपने लिए स्टैंड लेने से। अब आप बोलोगे कि आप आपके अंदर वो एनर्जी नज़र आ रही है कि अब आप रुकने वाले नहीं हो, यू आर अनस्टॉपेबल। तो मून की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है। शायद आपके इमोशन स्ट्रांग होंगे, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होंगे। तो और एक और चीज़ है कि आपको जो चीज़ गाइड किया जा रहा है इस वक्त, आपकी इंट्यूशन, आपके ड्रीम्स आपको गाइड कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू फॉलो इट। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो जिसमें आप काफ़ी अरसे से अटके हुए थे। यू विल फाइंड अ वे, यू विल फाइंड अ वे। क्योंकि आप किसी ऐसी सिचुएशन से निकलने वाले हो जो आपको काफ़ी अरसे से लग रहा था कि यू कांट डू इट, ये आपके लिए हो नहीं जाएगा या हो नहीं सकेगा। बट नाउ आई थिंक यू विल बी वेरी क्लियर। ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन द नेक्स्ट 30 to 40 डेज, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, शायद फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें कोई चीज़ चेंजेस आ सकती हैं। नाउ लेट्स सी कि मज़ीद आपके लिए आप किस तरफ जा रहे हो। अब हम थोड़ा सा टैरो की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकती हैं और टैरो आपको क्या बताना चाह रहा है। सो वी हैव अ किंग ऑफ सोर्ड्स। या डेफिनेटली मैंने आपसे पहले बोला था, आप में से काफ़ी सारे लोग एयर साइन हैं, स्पेशली एक्वेरियस, या आप फायर साइन हो सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, एक्वेरियस, यस एक्वेरियस, हैवी एक्वेरियस आपके चार्ट में हो सकता है। या आप विर्गो हैं, कैप्रिकॉन हैं, टॉरस हैं, सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, लियो। ओके, एंड वी आल्सो हैव अबाउट मदर किंग ऑफ पेंटिकल। एक चीज़ बहुत क्लियर आ रही है यहाँ पे नज़र कि with this king of pentacles, 8 of swords and the strength card, and we also have the queen of swords. Okay, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। we will talk about it one by one. आपकी एनर्जी में इस वक्त 2 किंग आ रहे हैं, एक किंग ऑफ सोर्ड्स है, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स है, वो आपने खुद चूज़ किया है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल। आप फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन या एयर साइन। या आपकी लाइफ में एनर्जी ऐसी आ रही है क्योंकि आप जो एनर्जी रेडिएट करने वाले हो, आप जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है लेट्स से स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, यहाँ पे सन भी है और मून भी, मून एंड सन। सो इट्स लुक लाइक सोलमेट या ट्विन फ्लेम। अगर आप इस तरह के कनेक्शन में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो आपको टोटली आपका अपोजिट होगा। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, ये इंसान एक्सट्रोवर्टेड होगा। अगर आप काफ़ी शाय रिजर्व्ड हो, ये नहीं है ऐसे, ये बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। अगर आप लेट से काफ़ी क्रिएटिव हो, आप एक फ्री स्पिरिटेड हो विद द स्टार एंड द स्पून, द सन एंड द जजमेंट कार्ड, मतलब आप एक फ्री स्पिरिटेड सोल हो, आपको वो चीज़ अच्छा लगता है जो आप करना चाहते हो। ये नहीं है कि आपको कोई प्रिंसिपल फॉलो करना है, रूल फॉलो करना है। इस इंसान के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंसान आपसे टोटली डिफरेंट होगा। या आप ऐसे हो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन पसंद है, प्लानिंग पसंद है, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन, प्लान और एक्शन होना चाहिए। अगर आप इस तरह एनालिटिकल हो, लॉजिकल हो या प्रैक्टिकल हो, ये इंसान टोटली अपोजिट होगा आपसे। तो इट्स टोटली अपोजिट एनर्जीज जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये तो बात होगी हु की, मैं उसको बाद में बात करूंगी। पहले हम देख लेते हैं व्हाट आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा विद द सन कार्ड, आप अपनी सोल को फ्री करने वाले हो और आप वो चीज़ करने वाले हो जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपको सही लगता है। और यहाँ पे विद द जजमेंट हेयर, अब आपको परवाह भी नहीं है
ऐसा लग रहा है कि रिबर्थ, आपकी अपनी एक सोल को आप फ्री कर रहे हो, आज़ाद कर रहे हो, फ्रीडम दे रहे हो विद दिस रेबेलियस एनर्जी। क्योंकि आपको अब किसी की जजमेंट का फ़र्क नहीं पड़ता। कोई क्या कहता है, क्या बोलता है, आपके बारे में क्या सोचता है, किसी को क्या लगता है। आपको लगेगा कि आग लगे बस्ती में, हम हैं अपनी मस्ती में। तो आपकी ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, या जिस नेक्स्ट चैप्टर में आप जाने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पे विद द स्टार कार्ड आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप कोई ऐसी चीज़ अपने ड्रीम को फॉलो करने वाले हो, या आप कोई ऐसी चीज़ को अचीव करने वाले हो या क्रिएट करने वाले हो जिसमें आपको सही लगता है कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। इवन उसमें काफ़ी सारे लोग आपको जज करेंगे, आपकी फैमिली, इर्द गिर्द के लोग, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं उसमें आपको जज करें, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप रुकने वाले हो। ये आपका मिशन है, लेट्स से विद द स्टार एंड द सन कार्ड। ये आपका मिशन है, ये आपका सोल पर्पस है, ये आपको चीज़ हील करेगी। ये जो चीज़ भी आप नेक्स्ट करने वाले हो, मुझे नहीं पता, सबके लिए डिफरेंट है आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। आप में से कुछ लोग शायद बाहर जाना चाहते हैं, लेट्स से अगर आप वुमेन हैं, लेट्स से एज अ वुमेन, अगर आपको कोई बोलेगा कि नो यू कांट डू इट, आपको शादी करनी चाहिए, बच्चे करने चाहिए, बहुत उम्र हो गई, ये हो गया, और आपको लगेगा कि नहीं मुझे अपना बिजनेस सेटल करना है, मुझे जॉब के लिए वहाँ जाना है, मुझे स्टडी करनी है, मुझे एजुकेशन में जाना है, जो भी आपका एक गोल है, एक मिशन है, उसके लिए आप जाओगे, क्योंकि यही आपका पर्पस है जो आपको आपकी सोल को फ्री करेगा, आपको फ्रीडम देगा और आपको खुश करेगा, हैप्पी करेगा, क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे हो जो आपकी सोल को, आपके हार्ट को खुश कर रहा है, ठीक है। इट्स लुक लाइक ऐसा लग रहा है कि आप अपनी खुशी की चूज़ करने वाले हो, ऐसी चीज़ आई सॉ 111। तो आपके लिए न्यू चैप्टर है, एक बिल्कुल न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट है। और ये उस वक्त होगा जब आप अपनी सोल को आज़ाद करोगे, जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे और आप वो करना स्टार्ट करोगे जो आपको सही लगता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है। और अगर आप लोगों को पीपल प्लीजिंग, लेट्स से बहुत नॉर्मल है ये देसी टिपिकल फैमिलीज़ में और कल्चर में, स्पेशली क्योंकि मुझे पता है मेरे यहाँ पे जो मुझे व्यूअर्स देखने वाले हैं वो इंडिया और पाकिस्तान से हैं, और हमारे कल्चर में यही होता है, हमारे उसमें ट्रेडिशन में ये चीज़, सोसाइटी ऐसी है कि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, चाहे आप मैन हैं चाहे आप वुमेन हैं। एक स्टीरियोटाइप्स चीज़ होती है, ठीक है, कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको यूँ करना चाहिए, 20 के हो गए हो तो स्टडी यूँ होनी चाहिए, 30 के हो गए हो तो शादी हो, बच्चे हो जाने चाहिए, एक स्टीरियोटाइप्स की चीज़ होती है। तो अगर आप चाहे मैन हैं चाहे आप वुमेन हैं, मुझे ऐसा लगता है आप वो चीज़ करने वाले हो जो हटके होगी सोसाइटी से, कम्युनिटी से, लोगों से। आपकी सोसाइटी और ट्रेडिशन में आप फिट नहीं होते। सो लेट्स से आप ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली हो, और यू विल बी द बीटिंग द बीट ऑफ योर ऑन ड्राम। तो आप किसी की, मुझे ऐसा लगता है कि रेबेलियस नहीं है, आप कह सकते हो कि ये आपका सोल पर्पस है। ये वो चीज़ है जिसमें आपको फ्रीडम मिलता है, ये वो चीज़ है जिसमें आपको खुशी मिलेगी, ये वो चीज़ है जिसमें आपको क्रिएटिविटी मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आप अपने बारे में सोच रहे हो। और इसमें कोई सेल्फिश चीज़ नहीं है, क्योंकि आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, आप किसी को लाइक किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना फ़ायदा कर रहे हो। तो इसमें मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ये चेंज आ रहा है। आपकी बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है विद द स्टार एंड द सन कार्ड। कोई ऐसी चीज़ भी है जो आपको पॉपुलर बना देगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ में राइज करने वाले हो, बाहर ऊपर निकलने वाले हो, बाहर आने वाले हो। आपके जो अंदर का टैलेंट है, जो स्टार है, वो बाहर निकलने वाला है। फेम आपको मिल सकता है, उस वजह से आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको रिकग्निशन मिल सकती है, इवन अपनी पब्लिक में या लोगों की तरफ। मुझे लगता है आप काफ़ी सारी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, लेकिन ये वो चीज़ है जो आपको ऐसे नहीं मिलेगी, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है उसमें आपकी मेहनत। आपने शायद 7 महीने से, 7 सालों से, या काफ़ी अरसे से आप जो मेहनत कर रहे थे वो आपको नज़र आएगी। और हो सकता है आप में से कुछ लोग, आपने ऑलरेडी इस पे स्टार्ट कर दिया, आपकी सोल आपको बोल रही है इट्स द टाइम, ये टाइम आ गया है, इट्स गेटिंग क्लोजर, कि अब आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, यू हैव टू डू इट, आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि आपको फ्रीडम, किसी चीज़ में फ्रीडम मिलने वाला है। ये भी हो सकता है कि आप कोई अपना सोलो काम करने वाले हैं, सोलो बिजनेस है, सोलो ट्रैवलिंग है कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज़ ऐसी करोगे जो एक स्टीरियोटाइप चीज़ नहीं है, जो काफ़ी सारे लोगों को ऑब्वियसली जज करेंगे उस पर आपको, कि हाउ कैन यू डू इट, आप ये कैसे कर सकते हो, और काफ़ी सारे लोगों को इन चीज़ों से एतराज़ होगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बट यू आर डूइंग दिस। आपको इस किसी टैलेंट, किसी कॉन्टेस्ट को आप जीत सकते हो अपनी मेहनत की वजह से, अपनी हार्ड वर्क की वजह से आपको ये चीज़ मिलेगी। आपके अंदर टैलेंट है, स्किल है, आपके अंदर जो आप करना चाह रहे हो, जो आग लगी है, जो आपके अंदर पैशन है, जो आपके अंदर ड्राइव है, फ्रीडम है, वो आपको आगे ले जाएगा। 14 या तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए होने वाला है। इट इज़ पॉसिबल आप लियो एक्वेरियस हो सकते हैं। लियो एक्वेरियस का एक्सेस है, सेजिटेरियस स्कॉर्पियो है, यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। और एक और चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे आप किसी ऐसे इंसान से भी मिलने वाले हो जो आपका सोलमेट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये इंसान एग्जैक्टली आपकी तरह है जैसे आप हो, लेकिन आप टोटली अपोजिट हो सकते हैं। क्यों? और अपोजिट की जब मैं बात कर रही हूँ तो वो यहाँ पे ये, जैसे मैंने कहा, आप हो
सकता है डिफरेंट कल्चर से हैं, रिलीजन से हैं, बैकग्राउंड डिफरेंट है, या आप में से एक इंसान शाय है, दूसरा ऐसा नहीं है, लेकिन आप दोनों सोचते एक जैसा हो। ये चीज़ मुझे ये लग रही है, आप दोनों का जो ड्रीम है वो एक ही है, आपका मिशन एक ही है। तो ये शायद आपका सोलमेट है, ये ट्विन, मुझे नहीं पता, बट इट्स लुक लाइक इस इंसान का बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज़ है आपकी लाइफ में। अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी डील कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विद द मून कार्ड आपको कन्फ्यूजन है इस इंसान के बारे में, आपको बहुत जल्द इस इंसान के बारे में कोई क्ल्यू पता चलेगा, आंसर पता चलेगा। विद द सन आपको इसी इंसान के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, और मुझे लग रहा है कुछ अर्से के लिए, काफ़ी सारे लोगों के लिए, आप इस इंसान को तलाश में हो। विद लिब्रेंथ आप इसकी तलाश में हो, इस सोलमेट की तलाश में हो, इस ट्विन की तलाश में हो कि कहाँ है मेरा पर्सन, कहाँ है मेरा पार्टनर, कहाँ है वो इंसान जिसके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, कहाँ है वो इंसान। सो मुझे लगता है विद द मून कार्ड आपने इनको ड्रीम्स में देख लिया है, आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं। सो दिस इज़ एग्जैक्टली द पर्सन, ये वही इंसान है जो अब आपकी लाइफ में रिवील होने वाला है, आने वाला है। ओ माय गॉड, सो आई एम सरप्राइज, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, क्योंकि आपको फाइनली ये पता चलेगा कि हु इज़ योर पर्सन। तो फाइनली अब आपको पता चलेगा कि आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम कौन है। लेकिन आपको ये उस वक्त रिवील होगा जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, जब आप अपने लिए एक आपका पर्पज़ है, एक मिशन है जो आपकी सोल बोल रही है आपको करने के लिए, वो करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं मिलोगे इस इंसान को। हो सकता है ये इंसान आपको कहीं सोशल मीडिया पे देखे, इंटरनेट पे देखे, टीवी पे देखे, जो भी आपका काम है, प्रोफेशन जो भी आप करना चाह रहे हो, या आप कोई लेट्स से, जैसे मैंने कहा, आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हो, आप कहीं जाना चाह रहे हो, आप वहाँ शिफ्ट हो रहे हो, आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, ये इंसान आपको वहीं मिलेगा। जो भी आपका सबसे बड़ा इस वक्त आपका गोल है, जो आपकी सोल बोल रही है कि कर लो, अभी टाइम है, कर लो, अभी टाइम है, अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को वहाँ मिलेंगे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी कोई ऐसा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इस इंसान ने की ऑलरेडी आप पे नज़र है और वो आपके साथ वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन भी हो सकती है कि आप इस इंसान को कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं, या वो ऑलरेडी ये इंसान आपको देख रहे हैं और शायद आपको आइडिया नहीं है। विद द मून कार्ड ये आपको रिवील करने वाले हैं कि ये कौन है। और जैसे ही ये इंसान आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की तलाश जो है वो ख़त्म होने वाली है, जो आंसर्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत जल्द मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपको जो हैं वो खुश करने वाली हैं। यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी इन अ वेरी गुड एनर्जी। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी ऐसी स्ट्रांग है, या ऐसी एनर्जी स्ट्रांग बनने वाली है जिसकी वजह से आप काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपका सोलमेट और डिवाइन काउंटर पार्ट ही अट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे स्टार है तो आपको काफ़ी सारे लोग एडमायर करेंगे, काफ़ी सारे लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी नेचर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जी, ठीक है। और एक और चीज़ नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग इस वक्त, अभी आपको शायद आइडिया नहीं है विद द किंग ऑफ पेंटिकल कि आपको फाइनेंशियली क्या करना चाहिए, क्योंकि आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पे आपके पैसा रुका हुआ है, फाइनेंसेस रुके हुए हैं, जॉब की समझ नहीं आ रही क्या करूँ, प्रोफेशन की समझ नहीं आ रही क्या करूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कोई डेली रूटीन की, या डेली रूटीन का, या आप कोई एक रूटीन की जैसे जॉब होती है वो करेंगे, उसमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो मिशन है, जो आपकी सोल है, वो आपको जो बोल रही है करने के लिए, जब तक आप वो नहीं करोगे। और यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई रिस्क लेना पड़ेगा फाइनेंसेस में। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा अपने कैरियर में, बिजनेस में, फाइनेंसेस में, या आपको अपने लिए कुछ स्टैंड लेना, अपने लिए कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। विद द किंग ऑफ पेंटिकल आपको अपना बिजनेस खुद क्रिएट करना पड़ेगा विद द सेवन ऑफ पेंटिकल, अपनी मेहनत से, अपने टाइम से। इवन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग आपको डाउट करेंगे, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रहे हो, इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या होगा, इसे और काफ़ी सारे लोग आपको जज भी करेंगे। बट यू हैव टू बी स्ट्रांग। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, और आपको पता होना चाहिए कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो, अगर आप किसी पाथ पे जा रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई सोल पर्पस मिलने वाला है, आपको कोई ऐसा लेट्स से आपको पता है कि आपको क्या करना है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग आपको जज करेंगे, काफ़ी सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये नहीं होने वाला, नाकाम हो जाओगे, फेल हो जाओगे, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई सक्सेस नहीं है। लेकिन अगर आपको पक्का 100% यकीन है अपनी इंट्यूशन पे और ड्रीम्स पे, जो आपने देखा है, जो आप फील कर रहे हो, जो सेंस कर रहे हो, और आप उसको फॉलो करने वाले हो, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलने वाली है। फिर लोग, मुझे ऐसा लगता है 2027 तक, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आप वीडियो को देखेंगे 2027 तक आपको नज़र आ जाएगा कि ये सब कुछ क्या होने वाला है, आपकी लाइफ कहाँ जाने वाली है। लेट्स से नेक्स्ट 7 मंथ तक, अगर आप ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे हो, नेक्स्ट 7 मंथ या इसी साल में 2025 में आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में 2 लोग हो सकते हैं जिनको लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि कौन सा मेरा पार्टनर है, कौन नहीं, किसको मुझे चूज़ करना चाहिए। तो एक चीज़ आपको बता दूं, आपका जो आपकी सोल, जो आपका हार्ट आपको जिसके साथ कनेक्टेड होगा, और किसके साथ कनेक्टेड होगा, जिसके साथ आपका माइंड मिलेगा, सेम माइंड सेट, आपके सेम गोल्स हैं, आपको सेम इसी तरह की लगेगा कि वाइब है, एनर्जी है उस इंसान की, एंड आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है उस इंसान के साथ।
तो आपने उस इंसान को चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो अपने सोलमेट को लेके या अपने ट्रू लव को लेके, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है आप में से कुछ लोग, आपको लगता है आप मिल चुके हो लेकिन अभी मिले नहीं, या चीज़ें क्लियर नहीं हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्या करना चाहिए नेक्स्ट, या आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तलाश है, तो मे बी आपका मिशन कुछ और ही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो सोल है, जो आपके जो मिशन है, जो यूनिवर्स है, आपको वो उसी तरफ ऑटोमेटिकली आपको लेके जा रही है। लेकिन कैसे लेके जाएगी, इस रास्ते से कैसे निकलना है, ये आप खुद करोगे। आपको फॉलो करना है वो पाथ, वो जर्नी। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप इस इंसान के साथ मिलके इस पर्पज़ को फॉलो करोगे, क्योंकि आप दोनों का आना, यूनियन होना, मिलना एक पर्पज़ है। शायद आप दोनों ही एक दूसरे को हेल्प करोगे, आप दोनों ही एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, और उनके गोल्स और आपके गोल्स मिलके मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के लिए एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होगी। आपने गिव अप नहीं करना, क्योंकि जो काम आप इस इंसान के साथ करने वाले हो या अकेले करने वाले हो, जो भी है, आप दोनों का पर्पज़ है। और लोग उसमें आपको बहुत कोशिश करेंगे आपको सैबोटाज करने की, और आपको जज करने की, आपको हेट करने की, ट्रोल करने की, आपके साथ जेलस होने की। डोंट डू दिस, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। यू आर वेरी स्ट्रांग, और आपको पता है कि आपका मिशन क्या है। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे जेलस होंगे और आपके पार्टनर से जेलस होंगे। मुझे ऐसा लगता है आपकी यूनियन से, इस इंसान के साथ बहुत, आपकी जो यूनियन होने वाली है वो काफ़ी पावरफुल होगी। सिर्फ वो यूनियन ये नहीं है कि दो लोग मिल रहे हैं, नहीं, आपका कुछ और ही मिशन है दोनों का। आप दोनों ही एक दूसरे को हेल्प करोगे, एक दूसरे के गोल्स के ड्रीम्स को अचीव करने में। और ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान ऑलरेडी किसी पावरफुल पोजीशन में है, अथॉरिटी में है, कोई ऐसा इंसान जिसके पास रिसोर्सेज हैं, बिजनेस है, कैरियर है, और ये इंसान आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर वो टैलेंट है। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है, और कुछ लोगों के लिए आप इनको उस वक्त मिलोगे जब आप ऑलरेडी काफ़ी लेवल तक पहुंच चुके होगे, आपने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर ली होंगी। और आप इस इंसान को उस वक्त मिलोगे जब आप अपनी सोल को फ्री करोगे और अपने पर्पज़ को फॉलो करोगे, जो आपका हार्ट आपको बोल रहा है। इट्स गोइंग टू बी अ बिग विश फुलफिलमेंट। यू विल बी वेरी हैप्पी। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट होगा आपकी लाइफ में, जिसमें आपकी रिबर्थ होगी। ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। शायद आपकी अपीयरेंस में भी चेंज आए, आपके स्टाइल में भी चेंज आएगा, या आ रहा है लुक। आपको शायद अपनी लुक चेंज करनी चाहिए, स्टाइल चेंज करना चाहिए, अपीयरेंस को चेंज करना चाहिए, बॉडी को चेंज करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, आपको जो भी लग रहा है, आपको इस वक्त आपके इंट्यूशन बता रहे हैं, वो चीज़ फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर। हेलो जी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की है, आपका ये रेड स्टोन, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये हो सकती है, और आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड फॉर वॉन्ड्स। अच्छा, एक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि एक तो आपका सबसे बड़ा ड्रीम पूरा होने वाला है। अगर आप किसी, लेट्स से, किसी इंस्टीट्यूट में जाने वाले स्टूडेंट हो, अगर आपको लगता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, आपको उस तरह के इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, शायद आप मेडिकल फील्ड में जाओ, शायद आप किसी टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में, ठीक है, बैंकिंग, फाइनेंसेस, मार्केटिंग, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक इट्स लुक लाइक आपका कोई ड्रीम है जिसको आप अचीव करना चाह रहे हो, कि आपको वहाँ जाना चाहिए, एंड यू विल गेट इट, क्योंकि उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपका ड्रीम है कि मुझे वो चीज़ मिले, और उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में आप नेक्स्ट क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड हु आर यू मैनिफेस्टिंग, व्हाट एंड हु आर यू मैनिफेस्टिंग। याद रखिएगा, ये टाइमलेस रीडिंग है। मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है शायद, और विंटर सीज़न, मैं यहाँ पे चैनल कर रही हूँ चीज़ें, ठीक है। और 21 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, या 5 या 6 किसी भी मंथ की, ठीक है। 4 मंथ ऑफ अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मई और जून भी शायद, उसमें कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी। लेट्स सी। सो बस ये देख लेते हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए क्या होगा। बट आपको किसी चीज़ में विक्ट्री मिलने वाली है। कहाँ है कार्ड? So let's see what and who are you manifesting. We have a peace. यहाँ पे है, just because some people are fueled by drama does not mean you have to attend their performance. Make your life drama free zone. तो एक तो ये चीज़ है कि आप डेफिनेटली फेक लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करने वाले हो, और जो काफ़ी फेक लोग हैं उनका आपको नज़र भी आ जाएगा, स्पॉटलाइट, आपको पता चल जाएगा कि ये वो लोग हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रिवील होगी कोई चीज़, लोगों के असली चेहरे आपको रिवील होंगे, और आपको फाइनली पता चलेगा कि ऐसे लोगों के साथ मुझे नहीं रहना है। तो ऐसा लगता है कि आप ड्रामा फ्री जोन से होने वाले हैं, आप पीस क्रिएट करने वाले हो, और काफ़ी सारे लोगों को आप अपनी लाइफ से रिमूव करेंगे। किसी का असली चेहरा भी आपके सामने नजर आएगा। द नेक्स्ट इज अ रिस्क। टेक अ चांस, एवरी रिस्क इज अ सक्सेस व्हेन यू आर कमिटेड टू लर्निंग एंड ग्रोथ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में आप रिस्क भी लेने वाले हो, ठीक है। कोई ऐसा ग्रोथ के लिए, स्पेशली अपनी ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, चेंजेस के लिए आपको लेना पड़ेगा। कोई चीज़ ऐसी भी है जो आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने आप को। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग
आप फेक प्रिटेंड कर रहे हो कि आप खुश हो, लेकिन आप नहीं हो अंदर से खुश। तो आपको वो चीज़ करनी है जिसमें आप ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप लोगों को ये दिखा रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं खुश हूँ। कोई भी ऐसा मामला हो सकता है जिसमें आपको लग रहा है, या रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, या कैरियर है, उसमें आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओके, बट ऐसा नहीं है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा उस काम के लिए जिसमें आपको खुशी मिल रही है, तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। और अगर आपने नहीं लिया तो आप हमेशा इसी तरह से प्रिटेंड करते रहेंगे, और फेक स्माइल, फेक, ऐसा लग रहा है आपकी एक परफॉर्मेंस है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। वी हैव अ चाइल्ड नंबर 13, और फिर हमारे पास है 33 की, ओके, 333। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मास्टर नंबर है। एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, जैक ऑफ स्पेयर है, ओके। तो आप हो सकता है एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या आप एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप हो सकते हैं, ये कोई और यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और कैप्रिकॉर्न की। अगर हम बात करें तो लियो भी हो सकता है, आप शायद लियो के साथ भी डील करें, अगस्त लियो, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर नज़र आ रही है विद अ चाइल्ड, कोई ऐसा इंसान है जो आपसे एज में छोटा है, दैट पर्सन विल बी कमिंग, ओके। ये इंसान आपके साथ किसी रिस्क की सिचुएशन में या रिलेशनशिप में जा सकता है। हो सकता है इस इंसान के बारे में आपको कुछ प्रिटेंड नज़र आए कि ये इंसान प्रिटेंड कर रहा है कि बहुत खुश है, ऐसा है नहीं। तो ये शायद आपको कुछ चीज़ रिवील करें, मुझे ऐसा लगता है इस इंसान के बारे में कुछ रिवील होगा। आपके बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये आपके बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको अपने बच्चों की खुशी में जो आपको मैनिफेस्ट आप ये कर रहे हो, तो हो सकता है अगर आप अपने बच्चों को वो फ्रीडम नहीं देंगे और उनके लिए वो पीस क्रिएट नहीं करेंगे, तो वो हमेशा आपसे चीज़ को छुपाएंगे, वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है कि आप एक ऐसे फिर बच्चों को जो है वो रेस कर रहे हैं जिसमें उनमें खुशी नहीं होगी, उनको ट्रू हैप्पीनेस या पीस का पता नहीं होगा। लेकिन अगर आप अभी पेरेंट्स नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जब आप खुद ही स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपके कल को आने वाले बच्चे या नस्लें, वो कैसे, एक बहुत बड़ा रिस्क है आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे जो लोग मैरिड है, प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाह रहे हैं, बच्चे को कंसीव करना चाह रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि आप बेबी इज़ कमिंग, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड है, मे बी योर बेबी इज़ कमिंग। लेकिन उसमें हो सकता है कोई रिस्की प्रोसेस है जिससे आपको जाना पड़ेगा, तो शायद, बट बेबी इज़ कमिंग, मुझे ऐसा लगता है। द नेक्स्ट इज़ अ की, क्या कोई चीज़ है जो ओपन हो रही है आपके लिए, डोर ओपन हो रहा है। तो आई थिंक इस बेबी के आने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी लाइफ में ये जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो ख़त्म हो सकता है, और इट विल कम। बट यहाँ पे कोई चीज़ रिस्क इन्वॉल्व है, शायद इस प्रोसेस में रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, नहीं है प्रेग्नेंट, सॉरी, अगर आप बच्चे को कंसीव करना चाह रहे हैं, आप मैरिड हैं, तो इट इज़ कमिंग। लेकिन उसमें कोई चीज़ ऐसी है जिसका शायद अभी आपको आइडिया नहीं है, लेकिन आपको किसी की तरफ से कोई आइडिया मिलेगा, कोई सोल्यूशन मिलेगा, या कोई उसमें जैसे ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होगा, आपको लेना पड़ेगा उसमें। बट बेबी विल कम, मुझे ऐसा लगता है, इट्स कमिंग, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब हम बात करेंगे उस इंसान की जो आपसे एज में छोटा है। मैं बात कर रही थी विद द की, आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला। की इज़ अ लॉक, तो आपके पास चाबी है, आपके पास चाबी है इस इंसान के खुशियों की, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे एज में छोटा है और ये इंसान आपसे सीखेगा। और यहाँ पे रिस्क भी है क्योंकि आप इस इंसान को रेज़ करोगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको बच्चे पैदा करने हैं इस इंसान के साथ, या एक बच्चे के साथ आप बिल्कुल छोटा चुन्ना मुन्ना लड़की या लड़का होगा जिसको आपने डील करना है। नो, हो सकता है कि ये इंसान आपसे इतना ज़्यादा मैच्योर ना हो जितने आप मैच्योर हो। तो ये इंसान को आप, एक रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि आपको इस इंसान को बहुत चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। और ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान जिस तरह से आपको शो कर रहा है कि मैं खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम कूल, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, मैं कुछ कर सकता हूँ, ये इंसान एक फेक पर्सनैलिटी आपके सामने शो करेगा, या कर रहा है ऑलरेडी। परफॉर्मेंस, इट्स अ परफॉर्मेंस, इस इंसान की तरफ से आपको एक परफॉर्मेंस मिल रही है। तो ये वो इंसान है जिससे आपको इस इंसान के बारे में कुछ पता चलेगा। आपको फाइनली इस इंसान के बारे में असलियत आपको पता चलेगी, या ये हो सकता है इंसान खुद आपको रियलिटी बताए। यहाँ पे चाइल्ड जो है वो न्यू बिगनिंग की भी बात करता है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। उसमें कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको ये जो, अगर आपके अंदर पीपल प्लीजिंग एनर्जी है, और ये एनर्जी है कि मुझे पीस को मेंटेन करने के लिए चुप रहना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि मैं खुश हूँ, ऐसी बातें हैं। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ में आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप, मुझे नहीं पता, ये आपकी अपनी लाइफ हो सकती है, आपको पता होगा। तो जो आप चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको यूनिवर्स एक चांस देगी रिस्क लेने का किसी उस मामले में, ठीक है, जिसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और आपको सोल्यूशन भी नज़र आएगा, उसकी की भी, डोर भी आपके सामने ओपन होगा कि ये चीज़ करनी चाहिए। आपको आइडिया मिलेगा, उसके आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा, सोल्यूशन आएगा, और आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आएगी विद द की। आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी, ये चीज़ कर लो, ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है।
उसके लिए फिर आपको उसमें आप रिस्क लेते हो नहीं लेते, उस डोर में एंटर होते हो नहीं होते, उस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठाते हो नहीं उठाते, वो आपकी अपनी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको न्यू डोर्स की तरफ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लोगों की तरफ और न्यू प्लेस विद अ चाइल्ड, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है। आप हो सकता है कोई ड्रीम भी देख रहे हो बच्चे से रिलेटेड, तो प्लीज़ अपनी अटेंशन आपने पे करनी है जो भी आप ड्रीम्स में देख रहे हो या जिस इंसान को आप ड्रीम्स में देख रहे हो, ठीक है, ये उस इंसान की बात हो रही है। और मुझे लगता है ये इंसान ड्रीम्स में एग्जैक्टली आपको यही चीज़ शो कर रहा है कि वो खुश नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपके सामने या दुनिया के सामने प्रिटेंड कर रहा है दैट दे आर हैप्पी, बट इन रियलिटी ये इंसान बिल्कुल ऐसा खुश नहीं है। इस इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ ऐसी हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है और शायद आपके पास उन सवालों के जवाबात हैं, आपके पास ही उस इंसान की खुशी का लेट्स से चाबी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दिस इज़ हाउ दिस पर्सन फील। इस इंसान को लगता है कि इस इंसान को शायद आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए। टॉवर, लुक एट दिस, लेट्स सी। ओह, 4 ऑफ वांड्स, यहाँ पे भी 4 ऑफ वांड्स। ओके, तो कुछ शायद किसी यूनियन की बात हो रही है और कुछ लोगों के लिए शादी की बात भी हो सकती है। या यहाँ पे शादी की भी बातें हो रही है आई थिंक। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप हो सकता है 4 नंबर बहुत देख रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, या द सन एंड एस ऑफ कप। जजमेंट, रिबर्थ की बात करते हैं। एम्प्रेस, यस, प्रेगनेंसी, इट्स प्रेगनेंसी, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बेबी इज़ कमिंग। तो द लवर्स, यस, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, वाओ। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें क्लियर हैं आपके सामने, हम इसको बाद में छेड़ेंगे ये, क्योंकि पर्सन की बात हो रही है कि ये आपकी लाइफ में क्या होगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, 1 बाय 1 आई विल टेल यू। यहाँ पे एम्प्रेस है, टॉरस एंड लिब्रा आप हो सकते हैं, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनाई, एरीज और स्कॉर्पियो, ठीक है, या आप वाटर साइन भी हो सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन इट। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जजमेंट, यहाँ पे बर्थ की बात करता है या रीबर्थ की बात करता है। यहाँ पे एम्प्रेस है और सन और एस ऑफ कप्स, यहाँ पे डेफिनेटली बच्चे की बात हो रही है, इट्स अ बेबी कमिंग, इट्स अ बेबी कमिंग। तो कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है विद द टॉवर, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये रिस्क हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड मतलब यूँ हो सकता है कि सडन प्रेगनेंसी आपको हो सकती है अपने पार्टनर के साथ, ऑब्वियसली विद द लवर्स, ठीक है, या किसी लवर के साथ जिससे आप लव करते हैं, या जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, बिकॉज आई थिंक यू विल बी गेटिंग मैरिड। यहाँ पे लवर्स है और 4 ऑफ वांड्स, या तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, शादी आपकी होगी ऑब्वियसली उसके बाद ही होगा। और कुछ लोगों के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इट इज़ पॉसिबल कि आप शादी से पहले, शायद पॉसिबल है, यू विल गेट प्रेगनेंट, आई नो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबल है कि आप इस इंसान के साथ लिविंग इन रिलेशनशिप में हैं, आप इस इंसान के साथ मूव इन करते हैं शायद इनके घर, एंड दैट विल बी लव मेकिंग हैपन विद द लवर्स। और यहाँ पे टावर, अनएक्सपेक्टेड सडन आपकी इस इंसान के साथ प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है, और या इसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा। मुझे ऐसा लगता है इस बेबी को कंसीव करने में आपको रिस्क इन्वॉल्व होगा, जिसमें आप सोचेंगे काफ़ी, और मुझे लगता है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, और आपको घबराहट भी होगी, टेंशन भी होगी, क्योंकि इट इज़ अनएक्सपेक्टेड, कोई चीज़ ऐसी अनएक्सपेक्टेड होगी। ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो लव में हैं या लव में जाने वाले हैं विद द लवर्स। आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो विद द एस ऑफ कप्स जो आपका लवर होगा, सोलमेट, ट्रू लव विद द एस ऑफ कप एंड सन। तो व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? यू आर मैनिफेस्टिंग ट्रू लव। ऐसा इंसान, मैं यहाँ पे किसी ऐसे इंसान की बात नहीं करी जिससे आप लव करते हो। यू बोथ लव ईच अदर। कैन यू सी दिस कार्ड? यू बोथ लव ईच अदर स्ट्रांगली। और ये इंसान आपका सिर्फ लव नहीं है, यहाँ पे लवर्स और 4 ऑफ वांड्स, ट्विन फ्लेम या सोलमेट की बात हो रही है, सन भी, सोल, जिसमें आपकी सोल भी खुश होगी इस इंसान को मिल के, इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाके, शादी करके, या मूव इन टुगेदर। शायद आप दोनों मूव इन टुगेदर एक ऐसे रिलेशनशिप में जाएंगे जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, लिविंग टुगेदर, लेट्स से, जो भी है, आई डोंट नो। आजकल के मॉडर्न दौर में ये चीज़ पॉसिबल है। सो अगर आप मॉडर्न जनरेशन से हैं तो ये आपकी बात हो रही है, बट इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विद द टावर एंड 8 ऑफ सोर्ड्स ये अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी होगी जिसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है। और यहाँ पे एस ऑफ कप, एम्प्रेस और जजमेंट, तो आई सा 333 और यहाँ पे 333 भी है। सो मे बी चाइल्ड इज़ कमिंग, और इस चाइल्ड का आना इस दुनिया में लिखा है, इट्स रिटन। सो यू विल गिव द बर्थ टू दिस बेबी, आई थिंक आप डिसाइड करोगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान की वजह से, ये जिस इंसान से आप लव करते हो, उसमें थोड़ा सा आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इस इंसान को थोड़ा सा
ये जो भी इंसान है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, शायद उन्होंने प्लान नहीं किया था, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा शायद वो प्रिटेंड करेंगे कि वो खुश हैं, बट ऊपर से ये इंसान दिखाएगा कि ये खुश है, बट इन रियलिटी आई थिंक इस इंसान को थोड़ा सा घबराहट होगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की और चीज़ों की, क्योंकि अचानक उनको झटका लगेगा, ठीक है, विद द टावर एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो इट इज़ पॉसिबल, और लेकिन मुझे लगता है कि बाद में ये चीज़ें आप दोनों के दरमियान में ठीक भी हो जाएंगी। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपका इस इंसान के साथ ऑलरेडी ये सीन हो चुका है, मतलब ऑलरेडी शायद आपका बेबी है, आपने बेबी कंसीव किया, कुछ लोगों के लिए शायद मिसकैरेज भी हुआ था, शायद ये इंसान आपसे कोई अपोलोजाइज़ करना चाह रहा है, किसी चीज़ को लेके माफ़ी मांगना चाह रहा है, जो इस इंसान ने बहुत बड़ी गलती की है आपको हर्ट करके, या आपको या आपके बच्चे को छोड़ के, लेट से, क्योंकि ये इस इंसान का भी बच्चा इन्वॉल्व था, या इट इज़ पॉसिबल कि आप अगर ऑलरेडी आपका बेबी है, यू आर सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट, आप फादर हैं या मदर हैं जो भी है, और इस इंसान को लगा कि घबरा गया ये इंसान रिलेशनशिप में, क्योंकि इनको लगा कि रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, बच्चा इन्वॉल्व है या बेबीज़ इन्वॉल्व हैं। इट इज़ पॉसिबल, बट आई डोंट थिंक सो ये सबके लिए बात नहीं हो रही है। प्लीज़ इसमें ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में, कि मुझे ऐसा लगता है द बेबी इज़ कमिंग, यू विल कंसीव अ बेबी। कुछ लोगों के लिए आपका ये जो बेबी है वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ है, ट्रू लव के साथ, और इस इंसान का बच्चा आना आपके साथ लिखा है विद द एम्प्रेस। आप यू विल बिकम अ मदर डेफिनेटली, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो। और अगर आपके साथ ऑलरेडी बेबी कंसीव हो गया और आप मैरिड हैं, हैप्पीली मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आई थिंक ये अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी होगी, जिसमें शायद आपको थोड़ा सा घबराहट हो, सडन घबराहट हो सकती है। तो आई डोंट नो ये आपका पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, तीसरा है, जो भी है, सो बट इट्स लुक लाइक अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी इज़ प्लानिंग हेयर। बट मुझे ऐसा लगता है कि उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आंसर, क्योंकि ये बच्चा आपके लिए शायद लकी साबित हो। ये जो भी चीज़ नज़र आ रही है, एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जो लोग प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रहे हैं, बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आपका मिसकैरेज हुआ था, स्पेशली अगर आपको काफ़ी डिफिकल्टी हो रही थी, रिस्क इन्वॉल्व है उसमें, जैसे आपको किसी मेडिकल प्रोसेस से जाना है और उसमें काफ़ी सारा पैसा देना है, तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है जो आप रिस्क लेंगे उसमें इट विल बी अ गुड न्यूज़। तो वो जो, मैं ये नहीं कह रही आपको पूरा प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है, आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग कि पॉसिबल है कि आपको उसमें गुड न्यूज़ मिले विद नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी, आई थिंक, बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट बेबी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिसमें, जैसे मैंने कहा, एक ऐसा इंसान है जो आपसे एज में छोटा होगा, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपसे एज में छोटा है और दिस पर्सन इज़ कमिंग, लेकिन आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ इतना स्ट्रांग और इतना हॉट और पैशनेट होगा कि आप हो सकता है कि उसमें आप थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है अगर आप इस इंसान के साथ यूनियन में आएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली यू आर एडल्ट, आपको समझ आ रही है, तो उसमें सोच समझ के आप इस इंसान के साथ इंटीमेट होइएगा, ठीक है। या आप इस इंसान के साथ सोच समझ के, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप सोचेंगे, बिकॉज इट्स लुक लाइक आप दोनों के कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा, पैशन, अट्रैक्शन, लव, रोमांस, इतना यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी तेज़ी तेज़ी बढ़ रही हैं आप दोनों में। इट कुड बी दिस इज़ अ न्यू लव, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन होगा। जैसे ये इंसान आएगा आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा दैट दिस इज़ द पर्सन, लेकिन यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है और ये इंसान रिस्क आपके लिए लेगा। सो आप ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट इट इज़ पॉसिबल कि ये इंसान को शायद आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज। तो शायद आप इनको, ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको बचपन से जानते हो, या आप इस इंसान को पहले से, जैसे आप इनको जानते थे, ये इंसान काफ़ी चाइल्डिश था, इमेच्योर था, लेकिन अब आप इनको थोड़े अरसे के बाद जब मिलोगे तो अब ये इंसान काफ़ी मैच्योर हो चुका होगा, काफ़ी लॉयल हो सकता है ये इंसान, हॉर्स ईयर में, डॉग ईयर में पैदा हुआ हो। और ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों के दरमियान में जब आप मिले थे पहले, रिलेशनशिप सही तरीके से चल नहीं पाया, क्योंकि ये इंसान इमेच्योर था, इस वक्त ये इंसान डरा हुआ था या रेडी नहीं था सीरियस रिलेशनशिप को लेने के लिए। तो आपको इस इंसान की तरफ से बिग अपॉलॉजी मिलेगी और ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगेगा और चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेगा। लेकिन हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि पता नहीं ये इंसान क्या चाह रहा है, क्या आप इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। बट आई थिंक दिस इज़ योर सोलमेट विद 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पास शायद ऑप्शन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है, एक वो इंसान है आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है जो पास से आना चाह रहा है, दोबारा माफ़ी मांग के चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, और यहाँ पे एक वो इंसान है आपकी लाइफ में आएगा जो न्यू पर्सन होगा, टोटली ब्रांड न्यू पर्सन। तो यहाँ पे लवर्स चॉइस की बात करता है, तो चॉइस आपकी होगी, आपको किस इंसान के साथ खुशी मिलती है, आपको किस इंसान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है, या आप किस इंसान के साथ ज़्यादा सीरियस हो या जेन्युइन हो, आप ट्रू लव करते हो, और किसको आप चूज़ करोगे शादी के लिए। इट इज़ पॉसिबल, आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी फार फ्यूचर की बात हो रही है, क्योंकि जिस इंसान के साथ आप
लव मेकिंग करने वाले हैं और आप ये जो बच्चा कंसीव होगा इसमें इससे लग रहा है कि कुछ इसमें रिस्क जैसे मैंने कहा इन्वॉल्व है, या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें आप दोनों के दरमियान में पॉसिबल है कि चीज़ें पहले कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी या बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। अगर आपका ऑलरेडी ये सीन चल चुका है, इस इंसान के साथ आपका कॉम्प्लिकेटेड सीन चला है, तो ये इंसान वापस आपके पास आएगा माफ़ी मांगने। अगर ये पॉसिबिलिटी फ्यूचर में है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है आपके लिए, तो इट इज़ पॉसिबल इन फ्यूचर में आपको इस इंसान के साथ, मुझे लगता है कि आपका इस इंसान के साथ ये बच्चे का आना लाइफ में लिखा है, इट्स रिटन। चाहे आप इस इंसान के साथ शादी कर रहे हो, चाहे आप इनके साथ लव मेकिंग कर रहे हो, रिलेशनशिप में जा रहे हो, क्योंकि आप दोनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और लव है, और यहाँ पे बर्थ होना ही होना है इस बच्चे का। शायद इस बच्चे के आने की वजह से आपकी लाइफ में एक ट्रू पर्सन आएगा, शायद इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आपने एक दो, शायद दो लोगों को आप मिलेंगे और दोनों के साथ आपको सोलमेट ट्रू लव वाला कनेक्शन फील होगा। एक वो इंसान है जो पास में था और एक वो होगा जो न्यू है, तो शायद आपको चूज़ करना पड़ेगा। या इट इज़ पॉसिबल, अगर आप सिंगल हैं, बिल्कुल आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं है, तो आप डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है, दो लोगों से मिलने वाले हो। मैं सीधी सीधी यहाँ पे बात करती हूँ। एक वो बात हो रही है कि जो था एक बच्चों का बाप, लेट्स से सीधी सीधी बात करते हैं, अगर आप फीमेल हो तो लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स अ वुमन टू वुमन टॉक, गर्ल टू गर्ल टॉक, ठीक है। इसमें ये बात हो रही है, एक वो इंसान है जो जिसके साथ आपने लव मेकिंग किया एंड यू विल गेट प्रेग्नेंट, और दिस इज समबडी जो आपके बच्चे का बाप बना, लेट्स से, ठीक है। एक वो होगा जो, क्योंकि जो बच्चे का बाप होगा वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देगा, डर जाएगा खौफ से, या प्रिटेंड करेगा कि वो खुश है, बट ऐसा होगा नहीं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, या उसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व होगा, या शादी नहीं कर पाएगा, कमिटेड नहीं हो पाएगा। और एक वो इंसान होगा जो आपको बच्चे के साथ एक्सेप्ट करेगा। आई होप आपको समझ आ रही हो मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ये वो बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको जो ट्रू लव आपका वो है, वो सोलमेट है जो आपको बच्चे के साथ एक्सेप्ट करेगा, और शायद आपको चूज़ करना पड़े, लेकिन फिर पॉसिबल है कि यही इंसान फिर वापस आ जाए माफ़ी मांगने कि चीज़ें गलत हो गई, ठीक हो गया। या ये भी हो सकता है कि बच्चा नहीं आया, कुछ लोगों के लिए इट इज़ पॉसिबल कि बच्चा नहीं आया, मिसकैरेज हो गया, जो भी वजह थी, और ये इंसान आपसे बहुत बड़ी माफ़ी मांगेगा ब्लंडर की, लेकिन इट इज़ टू लेट, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका होगा। ये रेजोनेट सबके साथ नहीं होगा, इट्स वेरी स्पेसिफिक रीडिंग, क्योंकि ये किसी न किसी के साथ एनर्जी रेजोनेट होगी। लेकिन अब बात करते हैं जो मैरिड कपल हैं, जो शादी कर चुके हैं, जो रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, आपके बच्चे के इन्वॉल्वमेंट में, या जिस बच्चे को प्रेगनेंसी में या बच्चे के आने में, कंसीव करने में थोड़ा सा ट्रीटमेंट लगेगा, और ये रिस्की ट्रीटमेंट होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट से या डॉक्टर से वो करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बात कर रही हूँ, इट विल बी अ गुड न्यूज़। तो आपके घर में कोई सेलिब्रेशन सक्सेस मिलेगी आपको। जो सिंगल हैं उन लोगों के शादी के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे जोड़े मैच हो रहे हैं, इट्स लुक लाइक मैरिज, तो एंड इट्स लुक लाइक अ प्रपोजल कमिंग। शायद आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, या आप जैसे ही इस इंसान को मिलोगे आपको फील होगा कि दिस इज़ योर पर्सन, ये आपका सोलमेट है, तो आप चूज़ करोगे दोनों एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ये भी मैनिफेस्ट हो रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक पास से है और एक न्यू पर्सन है, तो आप चूज़ करोगे, आप डिसाइड करोगे, इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, ये अगर आपकी स्टोरी ऐसी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भी हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं करने बच्चे, हमें नहीं करने किसी के साथ, हम नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है, आप बिल्कुल, आपके कॉन्शियस माइंड है। हो सकता है इस इंसान की, जो आपकी लाइफ में पर्सन आ रहा है, इस इंसान ने ऐसा ब्लंडर किया है। हो सकता है इस इंसान का ऑलरेडी बच्चा है, बेबी है, इस इंसान ने ऑलरेडी किसी अपने एक्स के साथ इनका सीन चला है, या रिलेशनशिप में, जिस रिलेशनशिप में पहले थे, लिविंग रिलेशनशिप में थे, इनको एक बहुत बड़ा गिल्ट है कि इस इंसान ने गलती की है। तो मे बी, हु नोस, क्योंकि इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ सीन हो चुका है, ठीक है। या उनका ऑलरेडी बेबी होगा, या बेबी उनका एक्स के साथ बेबी है, या उन्होंने बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और इस इंसान को आज रिग्रेट है, तो इस इंसान का एक्स इन्वॉल्व होगा। कुछ ना कुछ आपको सीन पता चलेगा इस इंसान के बारे में, बाय द वे, या ये आपका सीन हो चुका है किसी के साथ, या होने वाला है, दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग इन द फ्यूचर। बट एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको कैरियर वाइज भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको कोई आपके कैरियर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यू विल बी ऑन द टॉप। कुछ चीज़ आप क्रिएट करने वाले हो, बिजनेस, अपना कोई बिजनेस आप क्रिएट करने वाले हो, या अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हो तो उसमें आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन भी होगी, जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी। बच्चों की इन्वेस्टमेंट भी आपने जो की हुई है, उसमें आपको शायद प्रॉफिट नज़र आए, बेनिफिट नज़र आए। आप कुछ चीज़ खरीदेंगे भी सही, कुछ चीज़ परचेज भी करेंगे, जैसे प्रॉपर्टी है, घर है, या बच्चों के लिए कुछ खरीदेंगे। आई थिंक यू विल परचेज समथिंग, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।